हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर मैं आ चुकी हूँ आप सारे फ्रेशर्स के लिए। अगर आप 10-12 पास हैं और गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप बेस्ट वीडियो पे रुके हैं और इस वीडियो को एंड तक कंटिन्यू करना। इसी चैनल पे आपको सारी बेस्ट टू बेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं। अभी तक अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पर सारे बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स आते हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। सारी इंटर्नशिप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट सारे अपडेट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट CSIR की तरफ से है, जो सेंट्रल सॉल्ट और केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर गुजरात की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, सारी ही डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये आज हम पूरा इसका PDF कवर करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या बताएगी। 6/3 यानी 6/3 यानी कि मार्च में इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और मार्च में ही इसकी एंड डेट रहने वाली, जो कि 31/3 यानी 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली। तो उससे पहले आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर अप्लाई करने का, फिर भी लास्ट टू लास्ट आपको 15 दिन अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट से। आज ही इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। और ये रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल्स बताई गई है। तो आगे क्या क्या रिक्रूटमेंट बताया गया है वो सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमें आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी पे लेवल यहाँ पर फर्स्ट डिसाइड करके बताया गया है, और एज लेवल भी। तो फर्स्ट हम लोग नेम ऑफ पोजीशंस देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट की लेवल पे जो जनरल असिस्टेंट लेवल की जॉब है वो, उसके बाद जूनियर फाइनेंस लेवल पे भी आपकी जो हायरिंग है, उसके बाद स्टोर एंड परचेस लेवल पे भी आपकी जूनियर असिस्टेंट की हायरिंग है। तो वो भी बहुत सारी पोजीशन अलग अलग लेवल पे अवेलेबल है और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है वो भी यहाँ पर आपको सारा ही आंकड़ा बता दिया गया है आपकी कास्ट के हिसाब से। अगर आप UR से बिलोंग करते हैं, जनरल से, OBC से, तो सारे इसमें आपको एक एक अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको पे लेवल की बात करें तो अलग अलग पे लेवल देखने को मिलता है। जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर में आपको 7 लाख लेवल का पे लेवल देखने को मिलता है। साथ ही हम लोग यहाँ पर लेवल 2 की बात करें, यहाँ पर लेवल 2 हमें देखने को मिलता है, जो कि आपकी परचेस और जूनियर असिस्टेंट की लेवल पर है। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पर आपको लास्ट 35 ईयर, किसी में 27 ईयर, किसी में 30 ईयर्स। उसी के साथ आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सारे कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन भी है, तो आप डायरेक्टली ही इस पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर आपको पे स्केल यानी कि आपको 7th पे स्केल में अप्रोक्स कितनी आपकी सैलरी होगी ये भी डिसाइड करके यहाँ पे कन्फर्मेशन बता दी गई इस PDF में। यहाँ पर 80,000 तक का आपका 7th लेवल पे स्केल है, जो कि 63,000 आपका 6th लेवल का पे स्केल यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें लेवल 4 की, तो यहाँ पे 46,800 यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलता है। लेवल 2 पे 35,800। तो ऐसा आपको सारा ही पे स्केल इसका मेन रहने वाला है। यही पे स्केल इसका मेन है और डायरेक्टली इसी चीज़ के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं, क्या चीज़ें बताई गई है। तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली वो यहाँ पे बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फटाफट से देख लेते हैं। इसकी आप PDF भी रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 35 ईयर्स का इसमें क्राइटेरिया बताया गया, जो आपकी सिक्योरिटी पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसमें अगर कोई एक्स सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मिनिमम 10 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है। ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, इसलिए एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा मांगा गया है और ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और ये आपका पे स्केल है, यही मेन होना चाहिए। कोई मिलिट्री या फिर फोर्स वाले पर्सन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या ये पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये भी सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 10-12 लेवल की पोस्ट। तो फर्स्ट हम लोगों ने हायर लेवल की पोस्ट देख ली थी। अब 10-12 लेवल पे देखें तो जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि एज 27 है। यहाँ पे 12th लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, और सारे ही पर्सन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे 12th लेवल पे ही आपकी हायरिंग है, जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी वही 12th लेवल पर। और असिस्टेंट की बात करें तो वही आपकी 12th लेवल पर, जिसमें आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, जो कि 35 मिनट्स पर वर्ड इंग्लिश में और 30 मिनट्स हिंदी में ये मांगा गया है। उसके बाद जनरल असिस्टेंट की बात करें तो 12th लेवल पे वही, और वही आपकी 35 मिनट्स की टाइपिंग मांगी गई है, जो आपके यहाँ पे CPCT का सर्टिफिकेट वगैरह भी है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको इतनी टाइपिंग आती है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई आज ही कर देना। और उसके बाद 35 मिनट्स और 30 पर मिनट्स यहाँ पर आपको बताया गया वर्ड्स के हिसाब से। तो आपको इतना यहाँ पे कंप्लीट करना है और ये आपका टेस्ट भी होने वाला है। उसके बाद सिलेक्शन मेथडोलॉजी यहाँ पे बताई गई है, जो कि आपकी सिलेक्शन के अलग अलग सारी डिपार्टमेंट वाइज सारी चीज़ें आपको कंफर्म यहाँ पे बता दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है।
ईयर्स के जो कैंडिडेट्स है वो लास्ट टू लास्ट ईच एज से यानी कि 31 से अगर आप पहले 18 ईयर्स कंप्लीट है तो एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के साथ साथ हमें और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई है इस PDF में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह क्लियर करके बता दी गई। कोई भी डिसेबल पर्सन है, किसी भी डिसेबिलिटी अगर कोई भी पर्सन को, तो उनकी भी हायरिंग है, आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सारी पोस्ट के लिए। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है आपको, और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको बता दिए गए जो हर गवर्नमेंट जॉब में जनरल इंस्ट्रक्शन रहते हैं एज लिमिट के हिसाब से। वही आपकी एज होनी चाहिए और कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल्स भी इसके लिए बता दी गई है आप लोगों को। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बताया गया है। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन प्रोसेस की डेट बता दी गई है, ये डेट रहने वाली है, इससे पहले ही अप्लाई कर देना। कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट को विजिट करना है बिफोर अप्लाइंग, तो सारी चीज़ें मेंशन है कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो भी सारी चीज़ें। कैंडिडेट्स को क्या अमाउंट देना होगा, यानी कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये की फ़ी बताई गई है जो कि आपको नॉन रिफंडेबल फीस है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है और यही फीस मेन रहने वाली है। ST SC PW कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन सारे कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी ऑनलाइन इसकी फ़ीस पेमेंट आपको करनी होगी और यही इसकी मेन पेमेंट रहने वाली है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और नीचे के लिए क्या बताया गया है, तो पूरी ही PDF हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आप चैनल पे अभी भी नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया डॉक्यूमेंट विथ मतलब जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है वो खुद से भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, खुद अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी पर्सन है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, SSC की मार्कशीट होनी चाहिए 10th लेवल पे, और जो 12th लेवल की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आपकी डिप्लोमा मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्स सर्विसमैन का। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके 10th लेवल पे नेम वगैरह वही आपको फिल करना है फॉर्म में। अगर ऐसा कुछ भी कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये गलती ना करते हुए सारी 10th लेवल पे आप फॉर्म वगैरह फिल करना। और आपको इंडेक्स भी बता दिया गया है पूरी PDF में, इंडेक्स भी आपको सिलेक्शन कैसे होगा ये सारी चीज़ें भी बताई गई है। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना नेसेसरी है। उसके बाद कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग करेंगे फिजिकल टेस्ट हो वो एलिजिबल होंगे आपका रिटन टेस्ट के लिए। यहाँ पर बताया गया है जो भी फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बोला जाएगा। उसके बाद देयर विल बी 2 पेपर होंगे आपके, जो कि एक होगा आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका होगा OMR बेस्ड, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होने वाला है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्टिव इन नेचर होने वाला है। सब्जेक्टिव इन नेचर आपका सेकंड पेपर होगा, फर्स्ट वही OMR बेस्ड ऑलवेज होने वाला है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 30% पे बेस्ड रहने वाला है, और जो सिलेक्शन है आपका सेकंड पेपर का वो आपका 35% पर बेस्ड रहने वाला है। ये क्लियरली आपको बता दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं सारे कैंडिडेट्स। और ये जो मीडियम है एग्ज़ाम का मीडियम जो है वो आपका बायलैंग्वेज है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश या कोई से भी मीडियम वाला है तो आप डायरेक्टली आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा पेपर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वो वाला बैरियर नहीं है कि पेपर हिंदी में ही है या फिर इंग्लिश में ही है तो मैं कैसे अप्लाई करूँ, ये वाला कुछ भी बैरियर नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके फिजिकल पे कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। तो फिजिकल में हम लोगों का इसका मांगा गया है कि आप जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो जर्नल में और आपका जो एरिया है यानी कि हिली एरिया, उसके बाद आपका ST कैटेगरी वाली, तो यहाँ पर आपको अलग अलग मिनिमम वाइज कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हो तो मेल में आपको 167, और कोई भी आईली एरिया वाले जो पर्सन है उनके 165, और ST कैटेगरी उनके लिए 162 सेंटीमीटर बताया गया। और फीमेल्स कैंडिडेट की बात करें तो 157, 155, और ST जो कैटेगरी वाली है उनकी फीमेल्स की बात करें तो 154 क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, आपको बताया गया है। उसके बाद मिनिमम चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर 80 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के लिए ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। और जो कि एक्सपांडेड की बात करें तो ये क्राइटेरिया इसका रहने वाला है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। हाईली एरियाज यानी कि यहाँ पर बता दिया गया है जो भी पर्सन अप्लाई कर रहे हैं वो अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं कश्मीर वैली वगैरह से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये वाला क्राइटेरिया मांगा जाएगा। ये वाले क्राइटेरिया के आप होने चाहिए। अगर आप हैं तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर देना, और अगर नहीं है तो आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है फिजिकल, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट मेन मांगी गई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि आप अगर इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर आगे क्या करना है तो वो भी बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में करना होगा। फर्स्ट आपकी रनिंग होगी, वो यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 6 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 6 मिनट्स 30 सेकेंड। और फीमेल्स के लिए ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, फीमेल्स को ये नहीं करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप आपको करनी होगी
जो कि ये क्राइटेरिया बताया गया है, और यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी क्राइटेरिया अलग से बताया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर चिन अप, और उसके बाद पुशअप करने होंगे, सिटअप्स करने होंगे, और 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। ये सारी चीज़ें का क्राइटेरिया मेन है, आपको फोकस से यही चीज़ करनी होगी। यहाँ तक हमने इसकी सारी डिटेल्स कवर कर ली। इससे जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगी, जिसमें हमने सारा ही क्राइटेरिया देखा है कि इसका एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो वो जल्दी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। यहाँ तक हमने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।